बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पंजाब मेडिकल फैकल्टी के थ्रू होने वाले 2023 और 2025 के सेशन के डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज का आगाज़ हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस किस हॉस्पिटल के अंदर है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो, चाहे वो किसी कॉलेज का एडमिशन हो, चाहे वो कोई स्कॉलरशिप की बात हो या जॉब की बात हो, व्हाट्सएप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए बेहतर होती है वो आपको इस चैनल में प्रोवाइड की जाए। तो अब आपको ये भी बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चालान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई गाइडलाइन या कंसल्टेशन भी चाहिए होगी तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसके लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपके सामने कुछ दिनों से गर्दिश कर रही है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे सामने ये एडवर्टाइजमेंट है जिसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास 16 अक्टूबर 2023 है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि सीट्स कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब फैकल्टी की तरफ से मेडिकल के तमाम सरकारी इदारों में मदरजा ज़ैल 2 साल डिप्लोमा कोर्सेज के ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं, जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ये सारे जो कोर्सेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन कोर्सेज के तहत जिन भी हॉस्पिटल्स के अंदर आप अप्लाई करेंगे उसके अंदर आपका नेम आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखा जाएगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोर्सेज जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। तो आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर जितने भी जहां जहां भी ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स के नेम है सब हॉस्पिटल्स में अप्लाई करें, क्योंकि इस तरह का अगर कोई एक भी डिप्लोमा कोई करता है या कोई कोर्स किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करता है तो कम से कम 3 से 2 लाख रुपया उसको पे करना पड़ता है। सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर एग्जाम्पल से दैट आपके घर से दूर भी है, सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस से अपने घर के करीब जो आपके करीब आते हैं, आफ्टर दैट आप सबसे जो दूर हैं उनके अंदर प्रेफरेंस दें, क्योंकि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट अ फ्री एजुकेशन एंड फ्री अपॉर्चुनिटी एंड फ्री स्किल्स एबिलिटी और फ्री डिप्लोमा, जो कि लोग 3 से 2 लाख रुपए पे करके चलते हैं। जो लोग मैट्रिक कर चुके हैं और मैट्रिक उन लोगों ने साइंस के साथ की है और उनका जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ की है, वो कैंडिडेट्स इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो तब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई कर नहीं करें। और बाज़ का कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है वो लोग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा। यहाँ पे मजदूरी कोटा 2% मजदूरी कोटा भी है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट के नेम बताएगा जिसके अंदर 13 इंस्टीट्यूट सबसे पहले ये आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, जिससे मुंसलिक अजला लाहौर और शेखुपुरा है। अलाइड हेल्थ साइंसेज स्कूल लाहौर, जनरल हॉस्पिटल मुल्तान लाहौर एंड कसूर है। गवर्नमेंट ऑफ स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज गुजरावाला हफ्साबाद आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज सियालकोट नरवर ननकाना साहब आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज जेहलम चकवाल मंडी बहाउद्दीन। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज फैसलाबाद, सबका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल फैसलाबाद जंग टोबा टैक्स इन चनियोट वगैरह ये सारे कुछ आते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज सरगोदा खुशाब मियाँ वाली। अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है रावलपिंडी और अटक इसके अंदर आते हैं। और इसी तरह मैं आगे नीचे अगर मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी अटक, उसके साहिवाल के अंदर साहिवाल उकाड़ा पाकपतन खानेवाल। उसके बाद हेल्थ साइंसेज का डिपार्टमेंट लिया के अंदर लिया बखर आ जाता है। निश्तर हॉस्पिटल के अंदर आता है मुल्तान विहाड़ी मुजफ्फरगढ़। कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज भावलपुर भावनगर इमर खान लोधरा। और यहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज जेनेरा गाजी खान राजनपुर। अब दूसरी कैटेगरी, ये कैटेगरी 1 है। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है डिस्पेंसर कोर्स 2025 दर्जा सेल उम्मीदवार अपने रिहायशी जिला डोमिसाइल के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। इसके अंदर यह है कि अगर आप जिस एरिया के रिहायशी एग्जाम्पल से दैट कि जिस एरिया की रिहायशी आप उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करेंगे। अब न्यू हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी, जनरल हॉस्पिटल रावलपिंडी, होली फैमिली रावलपिंडी, लाइलस, ये सारे हॉस्पिटल्स हैं। पंजाब के तमाम जिला के हेड क्वार्टर DHQ
तहसील हेडक्वार्टर यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया गया है, आप इस चीज़ को भी देखें। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप आगे नीचे आए। इंस्टीट्यूट यहाँ पे टोटल आपके सामने अवेलेबल हैं 15, और यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं। अब हम लोग अगर डिटेल को डिस्कस करें तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 16/10 है, क्योंकि अप्लाई करने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस को करना लाजमी है। उम्मीदवार के लिए कागजात की मुसद्दका नकूल मतलब कॉपी ऑनलाइन दरखास्त के साथ मुंसलिक करें। मैट्रिक की सनद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैट्रिक होना लाजमी है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो अभी से ही आप डोमिसाइल के लिए भी अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद शादी कार्ड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिसाइल इज मस्ट। उन लोगों ने आपकी डोमिसाइल की देखनी है, तो उससे बेहतर है कि आप अर्जेंट डोमिसाइल के लिए अभी से अप्लाई करें, क्योंकि अभी आपके पास टोटल जो है वो 21 दिन अवेलेबल है। 15 दिन वो, 16 दिन वो और 10 दिन ये है आपके पास। आज 20 डेट हो चुकी है, तो आपके पास कम से कम 26 दिन अवेलेबल है। तो आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें। उसके बाद अजाफी जो है, अगर आपने FSC की है तो आपके लिए ज़्यादा प्लस है 20 कैटेगरी। उसको मजदूर अफराद के कोटे के लिए यहाँ पे सारा कुछ आपके डिस्कस किया गया है। लिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि 14/11 फाइनल मेरिट लिस्ट को अवेजा की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे 20/11 तक ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी, और क्लासेज का जो आगाज़ है वो 4/12 से शुरू होगा। ये सारा कुछ आपको पंजाब मेडिकल फैकल्टी के थ्रू करवाया जाएगा। जस्ट और जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। और हॉस्टल के हवाले से अगर मैं डिस्कस करता चलो तो कहेंगे हॉस्टल की सहूलत सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद, गवर्नमेंट फैसलाबाद, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज बहावलपुर में मौजूद है। बाकी इदारों के साथ हॉस्पिटल मुयसर नहीं है, वो आप हॉस्पिटल अपने बिहार पे देंगे। पंजाब मेडिकल फैकल्टी को बजरिया डाक मसूल होने वाली दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के अलावा आप किसी भी दूसरे मेथड से आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब हम लोग अप्लाई की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर भी अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारे थ्रू भी अप्लाई करवाना तो आप घर बैठे बिठाए हमसे रिक्वेस्ट करें, हम लोग आपका अप्लाई कर देंगे। आपको किसी बैंक, किसी शॉप या किसी भी इदारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें देने, हम लोग आपका अप्लाई करके देंगे। फ्यूचर में जब लिस्ट भी लगेगी तब भी आपको बताएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है वो मेडिकल फैकल्टी की बात की जा रही है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अप्लाई के हवाले से। तो आपने क्या सर्च आउट करना है, PPMF। जैसे सर्च आउट करें, आगे एडमिशन टाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉटम पे ये टैब नजर आ रही है, यहाँ पे आपने सर्च आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने उनका ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट ओपन है। ये एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपके सामने शेयर आउट कर रहा था वो एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना CNC नंबर लगाता हूँ 4881 जैसे इसको लगाता हूँ सॉरी जैसे इसको लगाता हूँ तो मेरे सामने ये आ जाता है। आपने वैलिड मोबाइल नंबर लगाना है 513-4004। यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर लगाएंगे। जैसे रजिस्टर्ड होगा वो कहते हैं योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब आपका जो मोबाइल नंबर, आप जो वैलिड मोबाइल नंबर लगाए थे उसी के ऊपर आपको एक पासवर्ड रिसीव हो जाता है। अब मुझे जो पासवर्ड रिसीव हुआ मैं यहाँ पे टाइप आउट करता हूँ। अब जो मुझे पासवर्ड आया है वो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, डिजिट की फॉर्म में आता है 86। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें कि अपना वैलिड मोबाइल नंबर लगाएं जो आपके यूज में है, आपके पास में है। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेव कर लें ताकि आपने बार बार लॉगिन करना है। एग्जाम्पल से मैं अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करता हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना नेम मोहम्मद मुदस्सिर, मेरा नेम है मोहम्मद मुदस्सिर में करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फादर नेम की तो फादर नेम जो है वो आपका वो आपने टाइप करना है। ठीक है, मैं फादर नेम एक्यूरेटली वे से मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट आउट करता हूँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एग्जाम्पल से इधर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वो सिलेक्ट आउट कर लें। आफ्टर दैट यहाँ पे एड्रेस आप मेंशन करें भावनगर से। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो है मेरा भावनगर से है, जो है वो मेरा एरिया मुस्लिम हूँ। सो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल इमेज आपने अटैच करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोफाइल इमेज अटैच कर दें। एग्जाम्पल से इधर कोई भी आप इमेज लगा दें। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये मैं एग्जाम्पल टू से इधर लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, डोमिसाइल लगाना मस्ट है, तो यहाँ पे डोमिसाइल लगा देता हूँ। और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपका जो है वो कहते हैं 50 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ मैं 50 KB से कम लगा देता हूँ। और यहाँ पे आके आपने CNC की फ्रंट इमेज लगानी है ID कार्ड की, यहाँ पे वो मैं लगा देता हूँ। आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक आउट करता हूँ। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक आउट करता हूँ। अगर आपका डिसेबल है तो आप डिसेबल का सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, फिजिक्स ऑफ 10 मार्क्स। एग्जाम्पल से के फिजिक्स ऑफ 10 मार्क्स मेरे आए हैं 150 में से 145 मार्क्स आए हैं, और टोटल मार्क्स जो थे वो 150 थे। अब केमिस्ट्री के मेरे 123 मार्क्स हैं, 32 मार्क्स हैं, तो वो भी 150 थे टोटल, क्योंकि FSC के अंदर 150 होते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक के अंदर 150 होते हैं। बायोलॉजी के अंदर मेरे 148 मार्क्स आए हैं, तो मैं क्या करूँगा 150 ये भी चूज करूँगा। अब मैट्रिक 15 मार्क्स टोटल आपके मैट्रिक के एग्जाम्पल से मेरे 890 आए हैं, मैं कर लेता हूँ 890, और जो है यहाँ पे 1100 कर लेता हूँ।
और यहाँ पे पासिंग डेट की जो है वो आपने मेंशन करनी है कि आपने ये डिग्री कब क्लियर की है। तो जिन लोगों का अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं, आपने यहाँ पे मैट्रिक की डिग्री का रिजल्ट लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद आप यहाँ पे चूज़ करें। यहाँ पे अगर आपकी तस्वीर जो है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कोई और तस्वीर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे वो आ जाती है आर यू एफ एस सी प्री मेडिकल। अगर आपने एफ एस सी प्री मेडिकल किया हुआ तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पे लगाएंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ। जहाँ जैसे ही क्लिक आउट करता हूँ तो यहाँ पे मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ। अब कैटेगरी की बात आती है, आप डिस्पेंसर में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्पेंसर जहाँ जहाँ भी ऑफर हो रहा है यहाँ पे आपने क्या करना है ऐड सीट अवेलेबल 25। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करें डिस्पेंसर के लिए दूसरा आ जाए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे ये ऐड कर दें। और आफ्टर दैट यहाँ पे डिस्पेंसर के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे आपने जितने भी प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं आपने सब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं डिस्पेंसर के लिए करवाया जाता हूँ इस तरह, और ये सारे ऐड कर देता हूँ जितने भी ऐड कॉलेज हैं। यहाँ पे आप डिस्पेंसरी के अंदर देख सकते हैं तो आपके पास कितने कॉलेज आ रहे हैं। और डिस्पेंसरी में कैटेगरी चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास DHQ भावनगर, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मेरे पास कोर्सेज हैं, टोटल सीट्स कितनी है, सारा कुछ करवाया जा रहा है। इसी तरह मैं आगे नेक्स्ट बात करता चलूँ, डोमिसाइल मेरा है सो डिस्पेंसर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की मैं बात करता हूँ तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो जो आ जाते हैं वो करवाए जाएंगे। तो OTT कोटेशन की बात करता हूँ तो जो चीज़ें आती हैं वो भी करवाई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आता है पब्लिक हेल्थ का, वो जो चीज़ें आती हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन की मैं बात करता हूँ तो वो जो जो करवाए जाते हैं वो भी यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं। इसी तरह आप डायलिसिस के अंदर जहाँ जहाँ करवाया जाता है वो आपको डायलिसिस का भी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपने इस तरह के करके सब के चूज़ करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सबसे पहले नियरेस्ट जो आपके वो चूज़ करें। अगर यहाँ पे आप डिलीट भी करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे मैं एग्री पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे एग्री पे क्लिक आउट करने के बाद मेरी फाइल ये सामने आ जाती है। अगर आप अब भी देख लें कि अगर इसमें कोई मिस्टेक है जो भी है, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं अभी बाज़ का ये होता है वो हमसे अप्लाई नहीं करवाते, वो बाहर जाके मार्केट से करवाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस भी पर्सन के पास आप अप्लाई करवाने जा रहे हैं उसको कहेंगे जितने भी कॉलेजेस हैं, जिस भी कॉलेज के अंदर ऑफर किया जा रहा है आप वो सब कॉलेज में अप्लाई करें। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इसको लूज ना कीजिएगा जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं। और ये करने के बाद क्या होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो FSC की इक्वल हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक आउट करता हूँ मेरा ID कार्ड, मेरी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो चुकी है और फौरी के फौरी आपको नंबर पे मैसेज आ जाता है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और योर एप्लीकेशन नंबर इज दैट वो आपका करके उसके बाद आपको कंसिडर किया जाता है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस था। यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करें, प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने सारी एप्लीकेशन की प्रिंट आउट आ जाता है और सारा कुछ आपके पास लिस्ट आ जाती है। आई होप कि आपको आइडिया हो चुका होगा। अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को ज्वाइन कीजिए। ज़ाकिर शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।